तो गुड मॉर्गन। कल हमने शीट करी थी, है ना। फर्स्ट पेज हो गया था इसका, सेकंड पेज मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। तो आज इसको आप लोग करके लाए, तो उसको चेक करते हैं आप लोग, है ना, आपके साथ। सो Nummer 3, antworten Sie। सो वन इस एस काल्ट, ठंडा कब है भाई? तो आप बोलोगे इम विंटर, इम जनवर। भाई साल में ठंड कब आती है? इम विंटर, इम जनवर और इम फेब्रुअर। चाहो तो आप इम दिसंबर लिख सकते हो, है ना। आगे क्या होगा? वान इज दैट डुंकल, अंधेरा कब होता है? शाम को या रात को, बोल सकते हैं। तो शाम के लिए क्या आएगा? ऑन द नाट, इन देयर नाट। आन कैसे हो गया? इन देयर नाट, इन देयर नाट आएगा भाई। या शाम में बोले तो आम, आम आबेंड, आम आबेंड लिखना पड़ेगा, या फिर इन देयर नाट लिखना पड़ेगा। नाट के लिए, क्योंकि नाइट जो है उसका आर्टिकल होता है डी नाट। तो क्या हो गया? इन देयर नाट, इन देयर नाट। ठीक है। वान गेन जी heute nach Hause, कि भैया घर कब जाओगे आज आप? कब जाओगे आपके ऊपर है, टाइम के हिसाब से। Am, उम am उम Abend. उम फुन हुआ, उम स्वाई हुआ, उम द्राई हुआ। आपके ऊपर है, क्या कहना चाह रहे हो? उम जीप्सेन हुआ, लिख सकते हैं। उम जीप्सेन हुआ, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अभी आप कोर्स खत्म करके घर जाओगे तो उम सोल्फ हुआ, उम द्राइसेन हुआ, इस तरह से। वान arbeiten Sie nicht, कब काम नहीं करते हैं आप? Am Wochenende. वोकैंड, आ गया शर्मा जी का जवाब। फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग पे काम करते हैं, लेकिन हम वॉकन काम नहीं करते हैं। हम वॉकन एंड, हम वॉकन एंड, है ना। ओके। वान एसन जी अवेंट्स, वान एसन जी अवेंट्स, शाम को कब खाते हैं? टाइम Um आएगा 8 Uhr. है। Um 8 Uhr. अक्टूबर तो लिख सकते हैं स्वांसिस उर। ठीक है। स्वांसिस उर खाते हैं हम लोग अक्सर। 8 बजे परफेक्ट टाइम है। गांव में 7 बजे भी खा लेते हैं लोग, है ना। तो 9 से 9 भी लिख सकते हो आप। जर्मनी में शाम को 6 बजे से लोग 6 से 8, प्रिफर्ड टाइम 6 से 8 है उनका डिनर का। ये जल्दी कहाँ है, अंधेरा हो जाता है वो जल्दी। ठीक है, आगे देखो 6 नंबर। बिस्वान स्लाफेन जी अम जोनटाग, मतलब क्या हुआ? संडे को कितने बजे तक सोते हैं? शर्मा जी बताइए। Am 10 Uhr. बिस सेन हो आएगा भाई, हाँ सॉरी, bis 10 Uhr. बिस सेन हो आएगा। तक आ रहा है ना, देखो बिस, तो बिस लिखना पड़ेगा। Yes sir, bis 10 Uhr. पापा सोने देते हैं आपको? Yes sir. कुछ नहीं बोलते कि बच्चा मेहनत कर रहा है, चलो ठीक है सोने दो भाई। मम्मी तो कुछ कहती नहीं, उनके मम्मी का लाडले हो आप, है ना। Yes sir. ओके। 7 नंबर। वन टेलीफोनियरन जी गैन, टेलीफोन कब करते हैं आप? कब करना पसंद है आपको, ये मतलब है इसका। तो टेलीफोन बताओ, शाम में, वीकेंड पे, संडे, कुछ भी लिख सकते हो। सो आम आबेंड लिख सकते हो आप। आम आबेंड, आम वोकनेंड, आम जोनटाग। आदमी कॉल जब फ्री होता है तब करता है, थोड़ा सा ना, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। उन वान गेन जी गैरने स्पासियरन, वॉक पे कब जाते हैं, कब पसंद है आप पे वॉक पे जाना, वॉक पे जाना? आम आबंड, आम नाकमिटाक, है, लिख सकते हैं। खाना खाने के बाद मान लो नाक, हम नाक में टाक लिख सकते हैं। या कई लोग जैसे मौसम के हिसाब से बदलते हैं, तो इन फ्रूलिंग, फ्रूलिंग में जैसे ठंड ज्यादा है तो नहीं जाते,
थोड़ी ठंड कम हुई तो स्टार्ट कर देते हैं। फिर फ्रूलिंग की बात करेंगे तो इम आएगा उसमें, क्योंकि सीजन के साथ हम लोग इम लगाते हैं, कल बताया था इन लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रूलिंग ना, इम फ्रूलिंग, इमहैप्स्ट, इस तरह से। अमजोनटा, तो डे के हिसाब से आम लगेगा, महीने और महीने के लिए हम इन लगाते हैं ना, सीजन सीजन के साथ भी हम लोग इम लगाते हैं। ये तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑन वन माखन से उल्लाओ, वैकेशन कब करते हो, डिपेंड करता इमजोमा, है। विंटर, इम विंटर वेकेशन आती है मान लो, इम जोमा, इम हेब्स्ट, राइट। इस तरह से यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, किसी भी तरह की। सही है आपके सारे, ये गलत भी हुए हैं? शर्मा जी कितने ठीक हुए हैं? सर सेकंड नंबर वाला गलत है, मैंने इम हेप्स्ट इम सितंबर लिख दिया। मुझे लगा ओके, डुंकल का मतलब वो क्लाउडी वाला एटमॉस्फेयर के बारे में बोल रहा है। तो फ्राउ ब्रेत्स्क एसेल्ट यूबर ईयर आर्बाइट, जो फ्राउ बेस्के है वो अपने काम के बारे में बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं। एक्सेलेंट का मतलब होता है वर्णन कर रही है, बता रही हैं उसके बारे में, है ना। एर्गेंसन जीडी प्रीपोजिशनल, कंप्लीट, आपको क्या प्रीपोजिशन फिल करना है, तो एक एक करके करने की कोशिश करते हैं। तो क्या भरा है, अर्जुन रीड करो भाई, चौथा वाला है ना, फोर्थ का, ग्लाइड ग्लाइड साइट। हम्म, बेगिनन, रुको रुको उसको फिल करते हैं। ग्लाइड साइट का मतलब फ्लेक्सी टाइम को बोलते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम, फ्लेक्सी टाइम होता है, फ्लेक्सिबल वर्क टाइम ना। तो आप 7:30 से और 9:30 के बीच में, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 9:30 बजे पहुंचना ही है, 7:30 और 9:30 के बीच में पहुंच सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइड साइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है, स्वीशन आएगा, क्योंकि 7:30 और 9:30 के बीच की बात हो रही है, तो स्वीशन इज द राइट आंसर। दो चीजों के बीच की बात हो रही है मित्रों, राइट। आगे चलो, गौरव रीड कर बेटा। यस सर। Ich fange oft erst um 9:30 Uhr an, हम्म, weil ich an der Arbeit meine Tochter in den। क्या भरा है, फर्स्ट वाले में इशफांग ऑफ एस्ट, क्या आएगा, कुम उम आएगा। उम एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है कि मैं 9:30 बजे स्टार्ट करता हूँ, है ना। हाँ, वाइल इश, an der Arbeit। हाँ, फॉर देयर बाइट, काम से पहले मेरी बेटी को किंडरगार्टन लेके जाता हूं, तो फॉर आएगा इसमें ना, फॉर देयर बाइट, For der। है ना। कल एक चीज करी थी कि कल हमने फॉर भर दिया था उसमें, सर ना खाएगा उसमें, कि खाने के बाद मैं दोस्तों से मिलता हूं, तो फॉर गलत नहीं है, पहले मिल सकता हूं, लेकिन नाक भी आ सकता है वहां पे, कल किया था अपन ने, याद हो तो आपको। जो कल एक सेंटेंस था, नाक, अब हमने भर दिया था फॉर देयर मिटाक पाउज, या फॉर देम मिटाक एसन, ऐसा कुछ था। For dem Mittagessen treffe ich हमने फॉर meine भरा था, Freunde। लेकिन उसमें नाक आएगा, नाक ज्यादा सही है, क्योंकि लंच के बाद मैं दोस्तों से मिलता हूं, ऐसे बोलना पड़ेगा ना, हम्म। ना। राइट सर। यस सर। चले आगे। तो ये हो गया, ich fange auf es um 9:30 Uhr an, weil ich vor der Arbeit meine Tochter in den Kindergarten bringe, okay।
क्लास हाँ सर। फर्स्ट टेंस। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लास बाबू, माइक को पास करो। सर अब आ रही है क्लियर? कम आ रही है यार, आ तो रही है, ऐसा लग रहा है दूर से बोल रहे हो थोड़ा सा। गौरव मेरी आवाज ठीक आ रही है बेटा? हाँ सर, बढ़िया आ रही है, टेंस। फर्स्ट क्लास आ रही है। आपकी भी बढ़िया आ रही है पंडित जी। सर मेरी क्लियर नहीं आ रही है, नहीं अभी भी। आपकी धीमे आ रही है सर। चलो कोशिश करो, ओके। क्या बोलते हो? फर्स्ट टेंस जैक्सन वर कान हाँ तो ओम, अब आ मान गई ना, नॉट ओम हाउ ओम आएगा द इसमें ना। गेम। फ्रू, देखो, फ्रूएस्टेंस, अलियर, है ना। ओम मतलब जल्दी से जल्दी, आप 4 बजे घर जा सकते हो, ये कहना चाह रहा है ना। फ्रूएस्टेंस का मतलब यहाँ पे अर्लीस्ट, मतलब जल्दी से जल्दी कितने बजे घर जा सकते हो आप? 4 बजे से पहले नहीं जा सकते भाई, ये मतलब हुआ। बिकॉज, यहाँ पे देन का मतलब क्या है? बिकॉज। तो बिकॉज में वर्ब कहाँ आती है? जब देन लगाते हैं तो वर्ब की पोजीशन क्या रहती है? 3 नंबर। क्योंकि इसकी पोजीशन हम नल, अगर 1 नंबर मान रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया 2 नंबर, और 3 नंबर पे आगे आगे आ गई वर्ब। तो जाइन वर्ब है, इस्ट आ गई, राइट। देन बिकॉज द अर्बाइट इस्ट क्या आएगा? भरो भाई। ऑन मोंटाग फिर बिस आवाज गई आपकी। डोनस्टाग। फोन मोन्टाक बिस बिस डोनस्टाग। डोनस्टाक, फिर आवाज गई क्या जी आपकी? सर मैं चेंज करता फोन हूँ ईयरफोन। फोन मोन्टाक बिस डोनस्टाक, 8 Stunden pro Tag, 8 hours पर डे, मंडे से लेके थर्सडे तक। हाँ, फोन के साथ बेस आता है, कल भी बताया था मैंने आपको। जब कोई चीज स्टार्ट हो रही है और कहीं पे खत्म हो रही है तो बेस आएगा, फॉर्म नहीं आएगा। आर्टिकल नहीं लगाते ना, कल बताया था फोन और बिस के साथ। सुम कैसे आएगा? बिस के साथ सुम, फोन के साथ बिस, सुम आ ही नहीं सकता ना, वो फॉर्म के साथ आता है। फॉर्म बिस सुम लिखना होता है, तब आर्टिकल लगाते हैं हम लोग। डेट्स के साथ आता है ऐसा, कल किया था हमने ये चीज ना। तो फोन मोन्टाग बिस डोनस्टाग, 8 Stunden pro Tag। आगे चलो। या am Freitag, फ्राइटाग 7 Stunden, यानी कि कह रहा है बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक तो हम लोग 8 घंटे पर डे काम करते हैं, लेकिन फ्राइडे को हम लोग 7 घंटे काम करते हैं। नॉर्मलर वाइज। हाँ 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 हाँ। नाक, नाक आएगा, नाक मीटिंग्स, मीटिंग्स के बाद नाक मीटिंग्स machen wir oft ein bisschen länger Pause। मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद हम लोग थोड़ा सा लंबा ब्रेक लेते हैं, ये मतलब आएगा इसका। आगे हैप्स के साथ क्या आएगा गौरव? सीजन के यस साथ सर। क्या लगाते हैं? है सीजन्स के साथ क्या लगाते हैं दोस्त? आम, एम, सॉरी इम, इम सॉरी इम, सीजन के साथ इम। एम हैप्स इस्ट, बनाओ। आम। आम, देखो डेट आ रही है, डेट के साथ आम। हाँ। रीड कैसे करेंगे इसके? आम रिटन सेंटन, ब्रिटन सेंटन। या फ्राई। und तीन im तीन Winter। दस फ्री है इनका, 3-10 फ्री क्यों पता है आपको? इनका री यूनिफिकेशन डे होता है, ईस्ट और वेस्ट एक हुआ था, उस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो नेशनल हॉलीडे होती है 3-10 को उनकी ना, जर्मनी की। ठीक है, आगे चलो। उंट, und im Winter। हाँ विंटर अर्बाइटन वियर। हाँ। अभी लास्ट वाले में रह गया सर, इसमें मैंने तो 20 आम भर आएगा, दिया। आम, आम। आम। हम्म, आम। तो विंटर में हम लोग काम नहीं करते, कब नहीं करते? आम फियर उन स्वांसिस्टन फुन उन स्वांसिस्टन und 26 सोल्टन निस्ट। टल लगाना पड़ेगा, ध्यान देना है आपको उस बात पे ना। यस सर। गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या करना है 5 नंबर में?
आईने क्रांकन स्वेस्टर एसेल्ट, कोई जो नर्स है वो बता रही है ना, डिस्क्राइब कर रही है। वेल से प्रीपोजिशन इज रिस्टिश, कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है इसमें फिल करना है यहाँ पे। दो दे रखे हैं आपको, राइट जो है वो काट देना है, सही वाला छोड़ देना है ना। तो स्ट्राइसन जीडी फाल्शन दुष, दुष्टाइशन आ रहा है। दुष्टाइशन का मतलब होता है ऐसे कोई लाइन को लाइन से काट देना उसको, दुष्टाइटन वर्ब है। चलो भरो, फिल करो। इस बिन जाइट 15 Jahren Krankenschwester, मैं 15 साल से नर्स हूं, ये मतलब हुआ इसको, है ना। आगे चलो। Ich helfe Frauen wenn sie Kinder bekommen, मैं महिलाओं की मदद करती हूँ जब उनके बच्चे होते हैं। समझ गए? किंडर बेकोमन का मतलब when they get children। आगे माइस्टन कहां लिख रहा है? दी माइस्टन किंडर बेकोमन, हाँ सॉरी, दी माइस्टन किंडर कॉमन कब आएगा? नहीं, तो आ ही नहीं सकता। मंथ की बात हो रही है, देखो मंथ के साथ क्या आएगा? इम आएगा। इम आएगा आन सर। काटो, काटो, जाइट काटो, सही क्या है यहाँ पे? इम। इम यूली und इम अगस्त ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ऑफ दी बेल। अक्सर बच्चे कब आते हैं संसार में, दुनिया में? जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में। ठीक है सर। दी Yes, sir. वेनिक्सन, सबसे कम बच्चे कब आते हैं? विंटर में। तो क्या आएगा विंटर के साथ? इम, इन विंटर। है ना। यस सर। इम आएगा भाई, है ना। तो काटो, ओम कटेगा, अन कटेगा, इन कटेगा, तो इम इज द राइट आंसर। आगे चलो। फीले फ्राउन बेकोमन, कब बच्चे कब इंडिया होते नाट। हैं? इन देयर नाट, इंडिया इंडिया नाट। नाट। है ना। ओम नहीं आ सकता, ऑफ नहीं आ सकता, अन नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या आएगा? इन देयर नाट। ऑर्डर या फिर आम, आम। अम्फ्रुअन फॉर्मिटाग। देखो, तो फॉर्मिटाग के साथ क्या आएगा? आम। इन आम। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आम इज द राइट आंसर। कल किया था हमने, प्रहर के साथ हम लोग आम लगाते हैं। आम लगाते हैं। मोगन, है ना। फॉर्मिटाग, मिटाग, नाकमिटाग, आबंत, अब इन दियर नाट। कल किया था हमने इस चीज को, राइट। आगे चलो। आइनमाल, अर्जुन रीड करो। आइनमाल जिन स्विलिंग, स्विलिंग क्या होते हैं? ट्विंस। टाइम आ रहा है, तो आएगा ना भाई। आम क्यों टाइम दे रखा है कि सर डेट है, डेट। डेट है? एक मिनट, ऊपर हाँ सर। ऊपर वाला हो गया क्या? सॉरी, हाँ डेट है ना। हाँ, तो आम डेट के आएगा साथ ना। तो आम आएगा, आम आएगा। आम आएगा, है ना। स्त्रीलिंगे हाँ। जो होते हैं वो 31/12 को जन्म लेते हैं, ऐसा कह रहा है ये कोई वो है, मिरेकल होता है उस दिन कुछ, है ना। 31/12 रात, मतलब वो साल खत्म हो रही होती है, तब आते हैं। तो क्या हो जाएगा? उम। आगे चलो। तो ये क्या हो गया? Einmal sind Zwillinge am 31. sollten auf die Welt gekommen। एक बार क्या हुआ, जो ट्विंस थे वो 31/12 को दुनिया में आए, ऐसे कहना चाह रहे थे ना। वंस, Einmal का मतलब वंस। आगे ein Baby genau, मिटरनाक्ट आ रहा है तो ओम आएगा भाई, कल बताया था आपको। आम नहीं आ सकता, पढ़ते नहीं हो आप लोग ना। मिटरनाक्ट के साथ ओम आता है, कल भी बताया था आपको ये बात। ओम आएगा नहीं आएगा भाई? ओम मिटरनाक्ट कल हाँ देखो, सर। जो पेपर उसमें ऊपर देखो अर्जुन भैया, मिटरनाक्ट के साथ ओम बताया था कल मैंने। Ein Baby genau Mitternacht, das andere um 8 Uhr, इसमें भी आएगा टाइम के साथ ना। आगे चलो। कैलाश, हाँ सर। यहां से पढ़ो। Eins Zwillings ist jetzt also, सर इसमें कुछ नहीं आएगा। हाँ सर।
क्योंकि इसमें ईयर दे रखा बिल्कुल है ठीक ना। बात है, कुछ नहीं आएगा Yes, इसमें ना, क्योंकि हाँ इनमें कुछ नहीं 11 आएगा। सालन के साथ हम कुछ भी नहीं लिखते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। ein Zwilling ist yes also नहीं आएगा ना, तो कटेगा। हाँ आम इम तीनों कट जाएंगे। कटेगा तो तीनों कटेंगे। ein Zwilling ist yes also 2008 geboren। देर आंधेर हाँ, इन नेक्स्ट एन यार। यार के साथ इम आ जाएगा, इम नेक्स्ट एन यार, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा ना, इम और अम भी नहीं आएगा। काटना था, दुष्ट्रैक्शन करना है, तो ऐसे करेंगे इसको ना, ये कटेगा तो इम आ जाएगा, इम नेक्स्ट एन यार, नेक्स्ट ईयर। यार 10 यार होता है, तो इन प्लस देम क्या हो गया, इम हो गया। चलिए नीचे आइए। यहां पे एर्गेंसन जी फॉर नाक बिस जाइट और आप ये फिल करना है आपको। चलिए फिल करो। टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम ले लो, फिर फिल कर लो। चले, चलिए शाबाश। हाँ जी अर्जुन भैया रीड करो। लीबर डिर्क कौन पढ़ेगा? लीबर डिर्क, अगर लड़की है तो लीबे होता है यहाँ पे ना। कल मेरी शादी हो गई। लुइसा। अच्छा क्या भरोगे? 18 महीने से जानता हूं, जाइट आएगा भाई। कल भी समझाया था, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है तो जाइट यूज करते हैं हम लोग ना। Ich kenne Luisa schon, schon seit 18 Monaten। मैं लुइसा को 18 महीने से जानता हूं, ये मतलब होगा इसका। Und चलो आगे। मोनाट आ रहा है, मोनाट के साथ क्या आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा भाई। तो मोनाट क्या होता है? देयर मोनाट। इनकी वजह से क्या हो गया? देम। और इन प्लस देम को क्या लिख सकता हूं मैं? इम। अच्छा एर्गेन से जी फॉर नाक बिस जाइट और आप। लेकिन इसमें तो यार अब नहीं आ सकता। ये कहना चाह रहा लास्ट मंथ में उसको शादी नहीं करना चाहता था, तो इसमें तो इम ही आएगा भाई। मैं इसमें नहीं आ सकता, इसमें से कुछ। नाक नहीं आ सकता, जाइट नहीं आ सकता, और लेस देन मोनाट लास्ट महीने से पहले नहीं, इम ही आएगा इसमें। उन इम लेस देन यार वोल्टे इस निस हाइराटन, मैं लास्ट मंथ शादी नहीं करना चाहता था। ओके डॉक, आगे चलो। डॉक फियर वॉकन विलिश उनबिडिंग हाइराटन, मतलब वो कहना चाहिए, स्ट्रेस डाल रहा है सेंटेंस पे, डॉक बोल रहा है देखिए हम लोग 3-4 वीक से शादी करना चाहते थे, है ना। जाइट आएगा इसमें, है ना। 3 वीक से हम लोग शादी करना चाहते हैं ना। 3 नहीं सॉरी 4 है। 4 वीक से किसी भी सूरत में हम लोग शादी करना चाहते हैं। बिकॉज देखो देन यस bekommen wir ein baby, because now we get a baby, we receive a baby und ich möchte ein richtiger Vater sein, और I want to be a right father। मैं एक
सही पिता बनना चाहता हूं, है ना, कि भाई मेरे को एक और ऑफिशियल आइडेंटिटी मिल जाए कि हाँ भाई शादी कर ली अब, ऐसे। समझ रहे हो बात को? क्लियर और नॉट? आगे चलो। अब मॉर्गन उनजरर हॉकसाइट, मतलब सुबह हमारी शादी से पहले, पहले के लिए क्या आएगा? फॉर। अब मॉर्गन फॉर उनजरर हॉकसाइट वारन बियर टोटल नर्वस, हम बिल्कुल ही नर्वस थे, ठीक है। अब नाक देम या वॉट, मतलब पूछते हैं ना तुम्हें, जैसे वो यस और नो पूछा जाता है, वो जो प्रीस्ट होता है पूछता है क्रिश्चियन की शादी में, है ना, डू यू वांट टू एक्सेप्ट अर्जुन एज ए हस्बैंड? वो बोलेगी या, तो वो खुश हो गया। फिर वो दिन ना तो नहीं बोल देगी कहीं यार, इतना है सब कुछ एक्साइटमेंट हो जाता है भाई कई बार, है ना। तो या बोलते ही सारी नर्वसनेस खत्म हो गया, खुश हो गए हम लोग ना, एक दूसरे ने या बोला। बोलते ना, पादी वो पूछता है उससे प्रीस्ट, विल यू एक्सेप्ट अर्जुन एज ए हस्बैंड, है? या फिर मारी से पूछेंगे, मारी डू यू एक्सेप्ट अर्जुन एज ए हस्बैंड? तो मैं गलत बोल गया, अर्जुन डू यू एक्सेप्ट मारी एज ए वाइफ, है ना। और मैंने दो लड़कों की शादी करा दी, गलत हो गया ना भाई। वो भी, ये देखो आजकल प्रैक्टिकल हो गया, ऐसी बात नहीं है। यूरोप में तो खूब पॉपुलर है ये चीज ना, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उस चीज का। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा सोसाइटी उस तरह से नहीं है, हमारे यहाँ वो चीज नहीं होती है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लगता है ना। लेकिन हमें तो, अगर यूरोप जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, जर्मनी में तो बड़ा चीज पॉपुलर है, तो वहां तो नॉर्मल है, तो आप बोल भी नहीं सकते, कुछ रूल्स है ना। दो लड़कों की भी शादी हो सकती है, दो लड़कियों की शादी भी हो सकती है। इंडिया में भी आजकल लीगल हो गया है कि शादी तो पता नहीं, शायद लीगल नहीं है, लेकिन शायद साथ में तो रह ही सकते हैं, शादी भी लीगल हो गई है शायद अब तो। आर्टिकल कुछ आया था 379, पता नहीं कौन सा आया था, वो हो गई सर, लीगल हो गई, मुंबई में हो लीगल रही हो है गई कहीं। है, हाँ मेरे हिसाब से ना, शादी कर हाँ। सकते हैं यहाँ पे भी। चलो ठीक है, जो भी हो। आगे, अब नाक देम या वर्ड क्या आएगा? यस वर्ड सुनने के बाद वी वर, केवल हम लोग क्या थे? खुश थे, अरे यार मजा आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, उसने मुझे कर लिया, मैंने उसे कर लिया, और क्या चाहिए जीवन में, क्यों जी, जो विश थी वो पूरी हो रही है। तो आगे चलो, वी वारन मिट उनजरन फमिलियन, प्लूरल है देखो, मिट आ रहा है डाटिव, फमिलिय होती है डी फमिलिय, लेकिन यहां पे आ गई फमिलियन, प्लूरल हो गया, तो उनजर का उनजरन हो गया, और एन लग गया, देखो यहाँ पे तो एन तो वैसे भी लगता, फमिलिय और फमिलियन, तो एन लग गया, तो एक्स्ट्रा एन नहीं लगेगा। Und Freunden in einem guten Restaurant essen. तो wir waren mit unseren Familienfreunden in einem guten Restaurant essen. मतलब खाना खाने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में थे। Und sind bis zum Abend geblieben. bis आएगा शाम तक, till to the evening, वहां पे रहे हम लोग रेस्टोरेंट में, है ना। आप देखो, आप यूबर मॉर्गन, मॉर्गन और यूबर मॉर्गन, देखो मॉर्गन क्या होगा? टुमारो। यूबर मॉर्गन क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो, परसों। तो उन, अब यूबर मॉर्गन देखो, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, कोई चीज स्टार्ट हो रही है वहां से, तो अब आएगा, अब यूबर मॉर्गन जिन वियर ऑफ ऑक्साइड्स राइजर इन वेनेडिश। ऑक्साइड्स राइजर क्या होता है? शादी के बाद कहां जाते हैं कपल? हनीमून पे, वही है ये ऑक्साइड्स राइजर का मतलब, हनीमून, है ना। कहां पे जा रहे हैं? वेनिस में जा रहे हैं। वेनिस का मतलब पता है आपको? इटली जा रहे हैं, वेनिस, पानी वाला शहर, रोमांटिक, वेरी रोमांटिक है। सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे सारा पानी के थ्रू होता है। स्पीड बोट्स होती है एक जगह से, उनसे स्लो बोट्स भी होती है, उनसे एक दूसरी जगह से दूसरे होटल पे मूव करते हैं, है ना। अलग ही मंजर है वहां पे, पानी में सारी बिल्डिंग्स, राइट। विश मी अ ग्लोक, विश मी लक, दाइन हेलमुट, तुम्हारा हेलमुट, डिर्क को लिखा है उसने। तो ये था आपका पूरा प्रेपोजिशन, आया समझ में? यस गुड। सर। तो थोड़ा सा पढ़ो इनको, कहने का मतलब यही है ना, प्रैक्टिस करो, नोट्स बना लो इनके थोड़े से, और कल फिर और प्रीपोजिशन पे बात करेंगे हम लोग ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जर्मन में कहावत है, यूबुंग मार्क्स देन माइस्टर,
इसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस ही आदमी को हीरो बनाती है। उस्ताद कब बनोगे आप, जब प्रैक्टिस करोगे। समझ पा रहे हो? तो उस्ताद बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी मित्रों, जैसे आज आपने की, बारिश थी फिर भी आप आए, इट्स गुड। पंडित जी नहीं आए, उनके यहाँ ज्यादा बारिश हो रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हो, ये अच्छी बात है। क्लास तो स्किप नहीं करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी डाउट होता है उसको लिख के लाओ, नोट डाउन कर लो, फिर पूछो, आपकी शंका का निवारण जरूर होगा, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनका रेक्टिफिकेशन जरूर होगा। ठीक है, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। Auf Wiedersehen।